रमेश जी का प्रश्न ये रहा कि प्याज लहसुन खाना क्यों वर्जित है। इस विषय पे प्रकाश डालिए। क्या इनको खाना पाप की श्रेणी में आता है कि नहीं। तो सर्वप्रथम प्याज लहसुन इनके विषय में हम चर्चा कर लें। तो प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। सामान्यतः गीता में भी आहार शुद्धि की बात करी गई है। भगवान रामानुज ने इसको आहार शुद्धि को भोजन से जोड़कर देखा है कि भोजन की शुद्धि से ही आहार शुद्धि होती है। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसको वैचारिक शुद्धि से देखा है, जब विचारों की शुद्धि होगी तो आहार की स्वतः शुद्धि हो जाएगी। तो मूल बात इतनी सी है कि शुद्धता को प्राप्त करने का एक तरीका है। कारण क्या होता है कि इनको ग्रहण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम बात यह आ जाती है कि इनके अंदर ऐसा केमिकल, ऐसा हार्मोन्स होते हैं जो आपके अंदर काम उत्तेजना आदि, क्रोध आदि इनको बढ़ाते हैं। तामसिक गुण होते हैं, प्रमाद को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए जो भी साधना कर रहे हैं या भगवान की भक्ति या आराधना के पथ पर चल रहे हैं या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये खाना वर्जित है, क्योंकि आप साधना कर ही नहीं पाओगे, आपकी साधना सफल ही नहीं हो पाएगी। लौकिक कारण ये भी हो सकता है, इसमें से बदबू आती है, परंतु उसमें लोग तर्क दे सकते हैं अपने अपने, परंतु मूलभूत कारण यही है और भगवान को भोग भी नहीं लगता। तो भक्ति सिद्धांत के अनुसार जो भगवान को भोग नहीं लगता है तो वो हम कैसे खा सकते हैं, ये भी बात आ जाती है। पर क्या प्याज लहसुन खाना किसी प्रकार का कोई पाप है? तो ऐसा नहीं है, कोई पाप अपराध नहीं है। पर हाँ, ये है कि आप अगर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इसका त्याग करना पड़ेगा। अब प्रश्न आ जाएगा, परमात्मा तो गुणातीत है, तो उसको भला प्याज लहसुन की क्या दिक्कत, कोई आदमी खाए ना खाए, बहुत अच्छी बात है, गुणातीत है। परंतु आप तो गुणातीत नहीं हुए ना, आप तो गुणों में ही फंसे हैं, आप तो खूब चटकारे लेकर खा रहे हैं, इसीलिए आपको छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे स्वाद छूटे। अभी आप प्याज लहसुन छोड़ेंगे, जब साधना में अग्रिम बढ़ेंगे तो गाजर बैगन ये भी छुड़वा दिए जाते हैं, मसूर की दाल ये भी छुड़वा दी जाएगी, जो गरिष्ठ पदार्थ होंगे सब छुड़वा दिए जाएंगे। धीरे धीरे सात्विकता जब लाने की प्रयास करा जाएगा तब आप उस अवस्था में आ पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर अंत में इसको भी छोड़ना होता है। ये जो हमने अवस्था पकड़ी हुई है सात्विक की, पहले तामसिक हैं तो उससे राजसिक, राजसिक से सात्विक, और अंत में सात्विक को भी छोड़ना पड़ेगा, तब हम गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो पाएंगे। तो भगवान तो गुणातीत है, हम नहीं हैं, इसीलिए हमें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, सतमार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को पूर्णतः जीना चाहते हैं।